हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कबीर और आप देख रहे हैं जेके लर्निंग पॉइंट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम सुपर टेट 2019 के 69,000 शिक्षक भर्ती के कंप्यूटर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर वाले पार्ट में कुल 5 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा। मतलब इस सेक्शन से कुल 5 नंबर आने वाले हैं। साथ में इसमें शिक्षण कौशल का विकास से प्रश्न आएंगे और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन कैसे करना है, इससे भी प्रश्न आने हैं। इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER से भी क्वेश्चन आएंगे और शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, इसके बारे में भी जानकारी होना जरूरी है क्योंकि आजकल इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। साथ में डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी से भी प्रश्न आने हैं। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, बिट का विस्तृत रूप होता है, मतलब बिट का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। यहाँ ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। बिट जो है इसे हिंदी में बाइनरी नंबर भी कहा जाता है और ये डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। और बिट का एक बाइनरी वैल्यू या तो 0 होता है या फिर 1 होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। VLE का विस्तृत रूप होता है, मतलब यहाँ VLE का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो VLE का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। यहाँ ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट VLE का फुल फॉर्म होता है और इसकी सहायता से लर्निंग एक्सपीरियंस को बढ़ाया जाता है। इसकी डिज़ाइन इसीलिए किया गया है जिससे आप अपनी लर्निंग एक्सपीरियंस को बढ़ा सकें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ICT का उद्देश्य होता है, तो सबसे पहले ICT का फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इसका प्रयोग स्मार्ट स्कूलों की स्थापना के लिए किया जाता है। साथ में शिक्षकों की इसकी क्षमता बढ़ाने में भी ये उपयोगी होता है क्योंकि ICT का प्रयोग करके शिक्षक को ट्रेनिंग दिया जाता है। साथ में शिक्षक अपने आप को डे बाय डे अपडेट करते रहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है क्योंकि यहाँ 1 और 2 दोनों सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्पैम होता है, तो स्पैम एक अनवांटेड मैसेज होता है। आप देखे होंगे अपने ईमेल में बहुत सारे स्पैम मेल आते रहते हैं। अब तो आजकल जो है आपके पर्सनल मैसेज में भी जो है स्पैम आने लगता है। तो आपको जब भी स्पैम आता है तो उसमें कुछ ना कुछ जो है लिंक दिया रहता है और आप अगर उस लिंक को टच करते हैं तो आप में आपकी कुकीज़ को जो है हैक कर लेता है। उसके बाद आपके जो है पर्सनल डेटा को चुरा सकता है। तो अगर स्पैम मेल आता है तो उसको जो है लिंक को टच नहीं करना होता है और अगर स्पैम है तो उसको कोई जो है छूना नहीं चाहेगा, कोई ठगी का शिकार नहीं होना चाहेगा। इसलिए इसे अवांछित मैसेज या अनवांटेड मैसेज कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? तो आपको बता दें कि मेमोरी जो है 2 प्रकार की होती है। पहली होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल रहती है और ये CPU से डायरेक्ट इंटरेक्ट करके काम करती है। बाकी सेकेंडरी मेमोरी बाहर से लगाई जाती है। तो यहाँ पे रैम और रोम ये हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। तो यहाँ पे जो है देखते हैं रोम ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। साथ में यहाँ पे जो फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, CD रोम है या फिर पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, ये सब जो है हमारा प्राइमरी में आते हैं और साथ में जो है रैम रोम हमारा जो है सेकेंडरी में आते हैं। तो आगे इसी प्रकार की अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।